अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं नए लेक्चर के लिए। इससे पहले हम लोगों ने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक, एटॉमिक, मोलेकुलर लेवल, उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनेल्स और सेलुलर लेवल। स्टूडेंट्स, आज हमने उससे थोड़ा सा मजीद एक्सपैंड करना है अपने डिस्कशन को। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इतना तो जरूर सीख लिया था कि ऑर्गन्स कैसे बनते हैं। ऑर्गन्स बनते हैं जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज आपस में इस अंदाज से मिले कि वो एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दें। सो whenever there is a combination of different tissues performing a related function, this is called organ level of biological organization. So organ अपने अंदर क्या रखते हैं? ऑर्गन्स अपने अंदर रखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज क्या करें, कोई ना कोई मिलके बहम कोई एक कंपोजिट, कोई रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करें। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है स्टमक, जिसको आप लोग मैदा के नाम से जानते हैं। तो स्टमक अगर एक ऑर्गन है तो क्या वो ऑर्गन के उस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है जो मैंने कहा कि मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिलती हैं और एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम स्टमक की मदद से ऑर्गन को समझना शुरू करते हैं। ये आपको जो ड्राइंग नजर आ रही है यहां पर, ये स्टमक को इंडिकेट करती है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स सबसे जो बाहर वाले टिश्यूज हैं ये हैं एपिथेलियल टिश्यूज, जिन्होंने स्टमक की शेप को बरकरार रखा हुआ है, या इसको दूसरे अल्फाज में अपने ही सिस्टम के अंदर बांध के रखा हुआ है। ये ड्यूटी है एपिथेलियल टिश्यूज की। अब एपिथेलियल टिश्यूज के बाद अगली बारी है, अगला नंबर है मस्कुलर टिश्यूज। ये मस्कुलर टिश्यूज देखें गौर से, एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे जा रही हैं। सो स्टमक जो है उसके अंदर ये मस्कुलर टिश्यूज भी मौजूद होती हैं। व्हाई दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट? हमें ये पता है कि मस्कुलर टिश्यूज का काम होता है कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो स्टमक के अंदर इनकी क्या जरूरत हुई? यकीनन जरूरत है। जब फूड की डाइजेशन करवाना होती है तो स्टमक एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं चर्निंग, यानी आप लोग यूं समझ लें सादा अल्फाज में मिक्सिंग। मिक्सिंग क्यों कर होती है इसकी डिटेल के अंदर आप लोगों को पता चलेगा। सो दूसरी टिश्यू थी मस्कुलर टिश्यूज। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर तीसरी टिश्यूज हैं सबसे अंदर वाली साइड पे, जिनको हम लोग कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज, यानी ग्लैंड्स का काम करने वाले टिश्यूज। स्टूडेंट्स, हमें पता है ना कि ग्लैंड्स क्या काम करते हैं। आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं। पाइट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड्स हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ग्लैंड? इसका काम होता है कुछ ऐसी सेक्रेशंस पैदा करना, और वो सेक्रेशंस फर्दर किसी न किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के ऊपर असर अंदाज होती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं, या रोक देती हैं, या इनिशिएट करती हैं। अब स्टमक के हवाले से जो एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं, इन ग्लैंडुलर टिश्यूज का काम होता है कि इन्होंने गैस्ट्रिक जूस को स्क्रीट करना है। ये लफ्ज सुना हुआ, गैस्ट्रिक जूस, वो जिसके अंदर एक्सियल होता है, जिसके अंदर म्यूकस होता है, और एक एंजाइम जिसको आप लोग पेप्सिनोजेन कहते हैं, जो बाद में कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर। All of these collectively called gastric juice.
सो आइए इस ऑर्गन के अंदर फिर से मैं आपको बताता हूं 3 तरह के टिश्यूज हैं। सबसे बाहर वाले एपिथेलियल टिश्यूज, उसके अंदर वाली मस्कुलर टिश्यूज और सबसे अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज। नाउ इट इज प्रूव्ड इफ स्टमक इज एन ऑर्गन इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमने डेफिनेशन की रूप से यही सीखा ना आज कि ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। हाँ, एक अगले स्टेप को क्लियर करना आप जरूरी है। वो क्या जरूरी है, हमने ये भी डेफिनेशन के दूसरे पार्ट के अंदर डिस्कस किया कि मुख्तलिफ टिश्यूज मिलकर एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो व्हाट इज द रिलेटेड फंक्शन इन केस ऑफ अ स्टमक? स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारी फूड के 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। सो उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है उसकी डाइजेशन कहां पे होती है? स्टमक के अंदर। सो जब स्टमक मार्ग से वजूद में आता है, जब इन 3 मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर स्टमक बनता है, अब ये फंक्शन शुरू कर देता है, अब ये फाल हो जाता है। और इसका फंक्शन स्टूडेंट्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फूड। सो स्टूडेंट्स, it is proved by the discussion that stomach is an organ that is made up of 3 different types of tissue. And what is the function of stomach? Digestion of the protein content. आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा इससे आगे एक्सप्लोर करते हैं। क्या यही ऑर्गन्स जो हैं ये प्लांट्स में भी है? यस, ऑफ कोर्स। यहां पे अगर एक प्लांट की डायग्राम जो मैंने बनाई है इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर भी बाकायदा ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। जैसा कि सबसे पहले जमीन के अंदर प्लांट को गाड़ने वाले जो हैं, एंकर करने वाले जो हैं ऑर्गन्स, वो क्या कहलाते हैं? रूट्स। अब रूट्स के बाद प्लांट के लिए जो सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं जैसा कि स्टेम, और फिर इसके ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो इसके लिए फोटोसिंथेसिस का बंदोबस्त करते हैं। फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन क्या कहलाते हैं? लीव्स। सो प्लांट्स के अंदर भी ये चीजें मौजूद हुई, यानी लीव्स, स्टेम, रूट्स। सो जिस लेवल को हम डिस्कस आज कर रहे हैं वो लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्लांट्स एनिमल्स के निस्बत सिंपल और सादा होते हैं। लिहाजा हम अगर वो पूरी की पूरी कहानी रिपीट करें जो कि सब एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनेलिस, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन, प्लांट्स की ऑर्गन लेवल पे तमाम तर अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वो लिमिट मुकम्मल हो जाती है। लेकिन एनिमल्स चूंकि प्लांट्स में निस्बत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, पेचीदा हैं, लिहाजा एनिमल्स के अंदर सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक बात मुकम्मल नहीं होगी। लिहाजा हमें इसको एक स्टेप और आगे जाके देखना पड़ेगा, वो है ऑर्गन सिस्टम। एक क्वेश्चन आप लोगों को आता होता है कि व्हाई अमंग प्लांट्स देयर इज नॉट a definite organ system। उसका आंसर स्टूडेंट्स क्या है? क्योंकि प्लांट्स की ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स तक ही मुकम्मल हो जाती है। या दूसरा जवाब यह है कि वो एनिमल्स के निस्बत इतने सिंपल हैं कि उनमें ऑर्गन सिस्टम ना भी हो तो वो सरवाइव कर रहे होते हैं। वहां तक उनका ऑर्गन सिस्टम तक आने तक ओवरऑल सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल हो जाता है। लिहाजा उन्हें ऑर्गन सिस्टम की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑर्गन्स उनके अंदर हैं, अभी हमने डिस्कस किया, रूट्स, स्टेम, लीव्स। चूंकि प्लांट्स में स्टूडेंट्स यहीं पे सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, लिहाजा ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, इसी लेवल पे मुकम्मल है। जबकि एनिमल्स इनसे पेचीदा हैं।
और पेचीदा होने भी चाहिए। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने वो आयत सुनी होगी, अफला यंजुरूना इलल इब्ल कैफ़ खुलिकत। क्या तुमने कभी देखा है कि ऊंटों को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया? या अगर इंसान की तख्लीक के बारे में हम बात करते हैं तो फरमाया अहसन तकवीम, यानी इसकी बनावट सबसे आसन है, सबसे आला और अफजल है। इसमें एक इशारा है कि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है बाकियों की निस्बत से, पेचीदगी ज्यादा है। लिहाजा पेचीदगी ज्यादा है तो एक ऑर्गन लेवल पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि इससे भी हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, ऑर्गन सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स कि हमारे अंदर कई एक सिस्टम्स हैं, जैसा कि मैं यही कहता हूं कि ये जो स्टमक है ये किस सिस्टम का एक पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें आप जानते हैं ओरल कैविटी है, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सो ऑन। लिहाजा स्टूडेंट्स ये हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से हमारे अंदर एक और सिस्टम है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर लंग्स, ब्रोंकाई वगैरह है। इसी तरह हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा इंटेगुमेंटरी सिस्टम, हमारे हेयर्स, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, ये सारे मजमूई तौर पर कहलाते हैं इंटेगुमेंटरी सिस्टम। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सिस्टम्स अमंग एनिमल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स एनिमल्स जो हैं वो प्लांट की निस्बत इतने पेचीदा हैं कि उनका लेवल सिर्फ ऑर्गन लेवल पे मुकम्मल नहीं होता, उनका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, ज्यादा स्ट्रांग है। लिहाजा एनिमल्स की तकमील के लिए उनको ऑर्गन सिस्टम्स की जरूरत है। जब ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स भी आपस में मिल जाते हैं तो जिस चीज का वजूद सामने आता है वो है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिजम्स।